हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्स और वाई में प्रथम घात के असमघाती अवकल समीकरण अर्थात नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस ऑफ द फर्स्ट डिग्री इन एक्स एंड वाई। दोस्तों, इसके पहले के टॉपिक्स आपने जरूर पढ़ लिए होंगे, उनका वीडियोस आपने देख लिया होगा। अगर उनके वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। आप जाइए, उन सभी वीडियोस को जरूर देखिए, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं कि एक्स और वाई में प्रथम घात के असमघाती अवकल समीकरण किस रूप के होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के अवकल समीकरण इस रूप में आपको दिखाई देंगे। dy बाई डी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस कैपिटल सी। दोस्तों इन समीकरणों को प्रथम घात का इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई की एक एक घात आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, एक्स और वाई में घात एक एक है। साथ ही साथ इसको असमघाती इसलिए कहा जा रहा है, ठीक है, इसको असमघाती अवकल समीकरण इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे पदों की घातें समान नहीं है। देखो अब इस पद की घात कितनी है, तो यहाँ इस पद की घात एक है क्योंकि एक्स की घात एक है। कांस्टेंट की घात को नहीं गिनेंगे ना, वेरिएबल की घात को देखते हैं। ये तो उनका कोफिशिएंट है, ये कुछ अंक होगा, ये कुछ संख्या है, अपने को वेरिएबल की घात को देखना है। ठीक है, तो इसकी घात एक हो गई। यहाँ पे बी वाई को देखो, यहाँ पे भी घात एक है, परंतु यहाँ केवल कांस्टेंट लिखा है। कांस्टेंट लिखा है मतलब समझ जाओ वहां पे वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल नहीं है मतलब उसकी घात शून्य है, क्योंकि आप ये देखो यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल की घात शून्य सोचो, है ना, वेरिएबल की घात शून्य समझ जाओ वहां पे। तो यहाँ पे पदों की घातें समान नहीं है। देखो ना, ये एक घात का हुआ, ये एक घात का हुआ और ये जीरो घात वाला पद हुआ, तो ये इसलिए असमघात अवकल समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों वैसे आप नीचे भी देख रहे हो, ये एक घात का पद, ये एक घात का पद, परंतु ये शून्य घात का पद। क्यों? क्योंकि वहां पे केवल कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। दोस्तों तो प्रश्न ये उठता है कि सर हम इस अवकल समीकरण को कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों इस अवकल समीकरण को हल करने के लिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा, बहुत अच्छे से इसको समझना होगा। और खास बात क्या है कि जब इस रूप का आपको अवकल समीकरण दिखाई देगा तो यहाँ पर आपके पास दो स्थितियां उत्पन्न होती है, और वो दो स्थितियां कौन कौन सी है वो डायरेक्ट मैं आपको सवाल समझाते हुए बतलाऊंगा। तो चलिए, हमारे पास यहाँ पे दो सवाल लिखे हैं, इन दोनों सवालों को हमको बनाना है, दोनों अवकल समीकरण को हमको हल करना है। तो दोस्तों मैं आपको स्थिति बता देता हूं कि कौन कौन सी स्थितियां आपके पास होंगी। पहली स्थिति तो ये रहेगी कि ए अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन बी है कि नहीं, ये पहले चेक कर लेना। अगर मान लो ए अपॉन ए और बी अपॉन बी है, ठीक है, यानी एक्स के गुणांकों का अनुपात और वाई के गुणांकों का अनुपात अगर बराबर है तो समझ जाओ ये अलग तरीके से बनेगा। और दूसरी स्थिति अगर ये बराबर नहीं है तो समझ जाओ ये अलग तरीके से बनेगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सी स्थिति फिट हो रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिया गया अवकल समीकरण है dy बाई डी एक्स बराबर एक्स माइनस वाई प्लस 3 अपॉन में है 2x माइनस 2y प्लस 5। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि अगर आप इस समीकरण से तुलना करेंगे, ठीक है, जो अपने पास व्यापक समीकरण है उससे तुलना करेंगे तो देखो a के बराबर 1 दिख रहा है, b के बराबर -1 दिख रहा है, कैपिटल A के बराबर देखो तुलना करो तो क्या दिख रहा है, देखो तो जरा, यहाँ पे कैपिटल A के बराबर 2 दिख रहा है और कैपिटल B के बराबर दिख रहा है -2। आप चेक करके देखो कि ये इक्वल टू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो a अपॉन ए कितना आएगा, 1/2 आएगा, और b अपॉन बी कितना आएगा, देखो तो जरा b अपॉन बी कितना आ रहा है, तो ये -1/-2 जो कि काट करके 1/2 आ रहा है। मतलब कि साफ साफ पता चल रहा है कि a अपॉन ए और b अपॉन बी दोनों क्या है, बराबर है। मतलब ये हमारा केस नंबर फर्स्ट से बनेगा, यानी कि ये पहला केस में फिट हो रहा है। अब इसको कैसे बनाया जाए दोस्तों, आप हमेशा देखेंगे कि जब कभी ये वाला कंडीशन आपको मिलेगा ना, a अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन बी वाला, तो समझ लेना कि या तो अंश या तो हर, ठीक है, या तो अंश या तो हर में से कुछ चीज एक्स वाई में से कॉमन निकलेगा और ऊपर वाले के जैसा दिखने लगेगा। कैसे, देखो
आप गौर कीजिएगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स बराबर एक्स माइनस वाई प्लस 3 और नीचे देखो 2 कॉमन निकल रहा है, और जैसे ही कॉमन निकलेगा तो ये बचेगा चीज वो ऊपर वाले के जैसा दिखाई देगा। देखो ध्यान से, दिख रहा है आपको? और ये ऐसा तभी हो पा रहा है क्योंकि ये बराबर है। तो आप समझ जाना कि जब भी a अपॉन ए और b अपॉन बी बराबर आएगा ना तो कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा। जरूरी नहीं है कि जैसे अब यहाँ पे नीचे मतलब कि 2 कॉमन निकले हर में से, हो सकता है अंश में यानी ऊपर में कुछ ऐसी चीज हो जो कॉमन निकलने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर बचे वो नीचे वाले के जैसे दिखाई देने लगे। जैसे यहाँ पे 2 कॉमन निकल रहा है और जो चीज बच रही है वो देखो एकदम इसके जैसी दिखाई दे रही है, एकदम इसके जैसी। तो ऐसा हो सकता है कि नीचे से कॉमन नहीं निकल करके अंश में से अर्थात ऊपर में से कॉमन निकले, लेकिन पक्का निकलेगा। कौन सी केस में? ऐसे केस में। ठीक है, और अब आगे क्या करना है ध्यान से सुनो दोस्तों। अब आगे आपको ये करना है कि अब x माइनस वाई को कुछ मान लो, u मान लो, चलो u भी जो आपका मन करे आप मान सकते हो। और जैसे ही आपने माना तुरंत यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा और ये du बाई डी एक्स हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप dy बाई डी एक्स का मान निकालने के लिए उसको उधर ले गए और इसको इधर ला लिए तो 1 माइनस du बाई डी एक्स हो गया। अब इसको आप दे दो समीकरण नंबर 1 और समीकरण 1 में x माइनस वाई के स्थान पर u और dy बाई डी एक्स के स्थान पर 1 माइनस du बाई डी एक्स रख दीजिए। तो आप लिखेंगे अतः समीकरण 1 से क्या मिलेगा दोस्तों? dy बाई डी एक्स की जगह क्या रखेंगे बताइए? ठीक है, dy बाई डी एक्स की जगह रखेंगे 1 माइनस du बाई डी एक्स बराबर x माइनस वाई की जगह अपन ने u माना है। ठीक है, तो इसकी जगह u रख देंगे तो ये जाएगा u प्लस 3 और 2 इंटू यू प्लस 5 ऐसा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए दोस्तों। सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व करना है ना, अभी तो du बाई डी एक्स से आपको छुटकारा पाना है, समाकलन के प्रोसेस से गुजरना है। परंतु मैं आपको ये बता रहा हूं कि अब आपका सवाल बहुत सरल बन चुका है। ठीक है, तो चलिए du बाई डी एक्स को आप इधर ला लीजिए और इसको उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस u प्लस 3 अपॉन 2u प्लस 5 बराबर du बाई डी एक्स। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम एक काम करते हैं, du बाई डी एक्स को इस तरफ लिख लेते हैं और इसको इस तरफ लिख लेते हैं 1 माइनस यू प्लस 3 2u प्लस 5। अब देखो du बाई डी एक्स बराबर एलसीएम आएगा 2u प्लस 5। ठीक है, एलसीएम आएगा 2u प्लस 5 और ये इधर जाएगा तो 2u प्लस 5 माइनस यू माइनस 3। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपन आगे। तो du बाई डी एक्स बराबर आपको मिलेगा 2u में से u जाएगा तो u और 5 में से 3 जाएगा तो 2 और 2u प्लस 5। ठीक, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। चलिए दोस्तों अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब चर पृथक्करण करेंगे। एक काम करो, dx को आप इधर ला लो। ठीक है, dx के अलावा x वाली और कोई चीज नहीं दिख रही है, dx को अपन इधर ला लिए, बाकी चीजों को उधर ले जाएंगे। 2u प्लस 5 अपॉन u प्लस 2 du। अब सीधे क्या कर दो, समाकलन। समाकलन करने पर चलिए दोस्तों अब हम समाकलन करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। जब आप समाकलन करेंगे दोस्तों तो समाकलन देखो कर रहे हैं अपन, समाकलन 2u प्लस 5 अपॉन u प्लस 2 du और इधर 1 और समाकलन स्थिरांक हम जोड़ देते हैं यहाँ पे c। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखो ये 2u प्लस 5 है और अपॉन में लिखा है u प्लस 2। अगर ऊपर में भी u प्लस 2 रहता तो u प्लस 2 कट जाता, इसलिए थोड़ा सा हमको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। और इस 5 को हम तोड़ रहे हैं 4 प्लस 1 करके। तो आप कहेंगे सर ऐसा कैसे पता चला कि ऐसे तोड़ना है?
तो दोस्तों इसलिए हमने ऐसा दिमाग लगाया, क्योंकि देखो नीचे में क्या लिखा है, u प्लस टू, ऊपर में 2u लिखा है, तो 2u के साथ है, इसलिए 2 को कॉमन निकालने के लिए मैंने इसको 4 प्लस 1 में तोड़ा, ताकि यहाँ और यहाँ से आपको 2 कॉमन मिलेगा, तो अंदर में u प्लस टू बचेगा। 1 का समाकलन हो जाएगा x और ये प्लस c। अब दोस्तों देखिए यहाँ से 2 कॉमन निकल गया, ये u प्लस टू है, प्लस 1 है, और जो बटे में है उसको अलग अलग बांट लो आप, u प्लस टू, और इसको ऐसे प्लस को बीच में लिख करके u प्लस टू ऐसा बांट लिए। देखो यहाँ से 2 कॉमन निकला, u प्लस टू बचेगा, और ये ऐसे करके बढ़ गया दोस्तों। चलिए ये du x प्लस सी। अब आप देखेंगे कि ये कट जाएगा, u प्लस टू कटेगा, तो बचेगा 2। 2 का समाकलन u के सापेक्ष करोगे तो 2u मिलेगा, और फिर आप 1 अपॉन u प्लस टू का समाकलन u के सापेक्ष करोगे तो log u प्लस टू आपको मिलेगा, और उधर x प्लस सी। दोस्तों आपने जिसको u माना था, अब वापस u का मान लौटा दीजिए, x माइनस वाई, तो यहाँ पे x माइनस वाई रख देंगे, तो क्या 2 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस लॉग u प्लस टू, अर्थात x माइनस वाई प्लस टू बराबर x प्लस सी। यही अभिष्ट हल है दिए हुए अवकल समीकरण का। तो देखा दोस्तों आपने कि बहुत इजी है और बहुत सरल तरीके से ये बना है। आपको ये चेक करना है कि a अपॉन ए और b अपॉन बी अगर बराबर हो रहे हैं तो आपको अंश या हर में से देखना, आप कुछ कॉमन निकलेगा एक्स वाई में से, ठीक है, और जब कॉमन निकलेगा तो ऊपर और नीचे सेम दिखने लगेगा, और उसी को आपको u मान लेना है। उसके बाद की कहानी तो बहुत ही सरल है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। चलिए दोस्तों देखते हैं अपन अब दूसरा सवाल, ठीक है। दोस्तों देखो दूसरा सवाल में अपने को जो अवकल समीकरण दिया है वो है 2x प्लस वाई माइनस थ्री डी वाई बराबर एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री डी एक्स। सर्वप्रथम आप यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, तो x प्लस टू वाई माइनस थ्री, और ये नीचे चले जाएगा 2x प्लस वाई माइनस थ्री। अब आप यहाँ पे चेक करो कि a अपॉन ए और b अपॉन बी बराबर है कि नहीं है। तो a अपॉन ए कितना है, देखो यहाँ कुछ नहीं है तो सामने में 1, तो 1 अपॉन टू, और b अपॉन बी कितने हैं 2 अपॉन 1। साफ साफ पता चल रहा है कि a अपॉन ए बराबर नहीं है b अपॉन बी के, क्योंकि ये 1/2 है, ये 2/1 है। अब जब बराबर नहीं है सर तब क्या करेंगे, तो अब हमारा ये दूसरे तरीके से हल होगा, और ऐसे सिचुएशन में आपको मानना है, मान लो x बराबर कैपिटल X प्लस एच और y बराबर कैपिटल Y प्लस के, ये मानना है दोस्तों आपको, और दिए गए समीकरण में रख देना है। अच्छा यहाँ पर आप दोस्तों जब दोनों ओर अवकलन करेंगे, हम यहाँ पे अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, ठीक है, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा dx बटे dx, क्योंकि आप x के सापेक्ष कर रहे हैं, h कांस्टेंट है तो उसका 0 हो गया, तो ये इधर आएगा तो क्या होगा dx बराबर dx। सेम उधर भी क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे किसके सापेक्ष करना है, y के सापेक्ष करना है, तो यहाँ पे भी वैसे ही आपको मिलेगा dy बराबर dy, यहाँ पे x के सापेक्ष, यहाँ पे y के सापेक्ष। तो दोस्तों चलिए, अतः आपको यहाँ dy की जगह d कैपिटल वाला लिखना है, कैपिटल dy लिखना है, और dx की जगह dx लिखना है। तो ये समीकरण अब किस रूप में बदल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, d कैपिटल Y d कैपिटल X बराबर x के स्थान पर क्या रखना है, x प्लस एच प्लस टू, y के स्थान पर रखना है y प्लस के। ये नीचे देखो आप 2, x के स्थान पर रखना है x प्लस एच, y के स्थान पर रखना है y प्लस के। दोस्तों अब आप देखेंगे कैपिटल X कैपिटल Y वाले टर्म्स को इकट्ठा करो, x प्लस टू वाई हो जाएगा, और प्लस एच प्लस टू के माइनस थ्री। इधर कौन है, डी वाई, डी कैपिटल वाला ना वाई, मतलब डी स्मॉल है, कैपिटल वाई, और ये डी कैपिटल एक्स। चलिए नीचे में 2x प्लस वाई कैपिटल वाई, ठीक है, और प्लस 2h प्लस के माइनस थ्री।
दोस्तों ये समघात अवकल समीकरण में परिवर्तित हो जाएगा जब इन लोग यहाँ से हट जाएंगे। तो इसके लिए हमको h और k को इस प्रकार चुनना होगा। आप लिखेंगे अब h और k इस प्रकार चुनते हैं कि ये दोनों यहां से हट जाए, अर्थात h प्लस 2k माइनस 3 बराबर 0 और 2h प्लस k माइनस 3 बराबर 0। क्योंकि ये जब यहाँ से हट जाएंगे तो यहाँ केवल जब ये बचेंगे फिर समघात अवकल समीकरण में परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, चरों के साथ कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट को हटना जरूरी है। अब इनको हमको सॉल्व करना है दोस्तों, तो इनके सॉल्व करने के लिए आप सभी को पता होगा, हम इस तरह से लिखेंगे h अपॉन कुछ कुछ, k अपॉन कुछ कुछ, 1 अपॉन कुछ कुछ, प्लस माइनस प्लस। अब वो कुछ कुछ में क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे बना देता हूं। देखो इनके गुणांकों को लिखो आप, 1 2 माइनस 3, 2 1 माइनस 3। अब देखो h के बटे में क्या आएगा, देखिए दोस्तों h के बटे में क्या आएगा, h के बटे में देखो हमने सबसे पहले क्या किया, इनके गुणांकों को लिख दिया 1 2 माइनस 3। देखो 1 2 माइनस 3 और नीचे में 2 1 माइनस 3। अब h के बटे में क्या आएगा, तो इसको छुपाओ, तिरक गुणा करो और तिरक गुणा करके घटाओ, 3 दूनी माइनस 6 और माइनस माइनस करके हम इसको गुणा करने वाले, परंतु ये माइनस 3 आएगा तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। फिर इधर देखो तो इसके लिए इसको छुपाओ, तो माइनस 3 प्लस 6, क्योंकि माइनस 6 था लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 1 के लिए आप इसको छुपाओ, 1 1 कम 1 माइनस 2 दूनी 4। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे h के बटे में आपको मिलेगा माइनस 3, यहाँ पे k के बटे में कितना मिलेगा, माइनस k के बटे में मिलेगा 3, और यहाँ 1 अपॉन माइनस 3। तो h का मान निकालने के लिए आप इसको छुपाओ और माइनस 3 को डायरेक्ट इधर पक्षांतर करो, तो माइनस 3 इधर पक्षांतर होगा तो माइनस 3 कट जाएगा, तो h का मान आएगा 1। अब इधर देखो आप, इधर माइनस के बटे में 3 बोलो, चाहे तो k के बटे में माइनस 3 बोलो, ठीक है। और जब उसको इधर ले जाएंगे तो फिर से माइनस 3 कट जाएगा, तो k का मान कितना आएगा 1। तो h और k दोनों का मान 1 1 आ रहा है दोस्तों। तो अब चलिए अपन आगे चलते हैं, जब ये दोनों को आप 0 रख देंगे तो हमारा दिया हुआ समीकरण किस रूप में बदल जाएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसको मैं सबसे पहले तो इसको समीकरण 1 कहता हूँ, ये समीकरण 1 कह देता हूँ, ये 2 कह देता हूँ और इसको कह देता हूँ मैं 3। तो समीकरण 3 से आप देखो, जब इनको 0 रख चुके होगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स प्लस 2y 2x प्लस वाई। ये समघात अवकल समीकरण में बदल चुका है, आप लिखिएगा यह समघात अवकल समीकरण है। और उसको हल करने के लिए क्या मानते हैं दोस्तों, आपको पता होगा, पिछला वीडियो आपने जरूर देखा होगा, y बराबर वी एक्स ये मानते हैं और तुरंत यहाँ अवकलन करते हैं, कैपिटल एक्स के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर पहला पद दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पद पहले का अवकलन। और अब इस समीकरण नंबर 4 में dy बाई डी एक्स की जगह में v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स रख देंगे और y की जगह में वी एक्स रख देंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये वाला केस से कब बनेगा, इस वाले मेथड से तब बनेगा, मतलब ये तरीका आपको तब लगाना है जब a अपॉन ए और b अपॉन बी बराबर न हो, ठीक है। चलिए तो दोस्तों देखो, जब आप यहाँ पे इसको रखोगे तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या मिलेगा आपको, v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स, और उस तरफ क्या मिलेगा, जहां जहां पे y है वहां वहां पे आपको रखना है वी एक्स। तो यहां से एक्स एक्स कॉमन निकलेगा दोस्तों, और नीचे से भी एक्स एक्स कॉमन निकल के कट जाएगा, तो क्या बचेगा, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स 1 प्लस 2v और 2 प्लस v, ठीक है। एक्स एक्स कॉमन निकल के कट गया, इस v को उधर भेज दो,
एक्स डी बाई डी एक्स 1 प्लस टू वी 2 प्लस वी माइनस वी। फिर एलसीएम निकाल के सॉल्व करो दोस्तों। कुछ नहीं तो बटे में 1, फिर इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2 प्लस वी, ये इधर जाएगा उधर जाएगा 1 प्लस टू वी माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर। तो 2v कट जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, x dv बाई डी एक्स 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वी। अब आप चर पृथक्करण करो, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, वीवी वाले एक तरफ एक्स एक्स वाले एक तरफ। तो चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे क्या मिलेगा देखो, 2 प्लस वी इधर आएगा 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी, और उधर x वाले उधर जाएंगे भाई, तो dx 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब समाकलन करेंगे दोस्तों दोनों ओर, तो क्या हो जाएगा बताइए, 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv, और इधर हो जाएगा समाकलन 1 अपॉन एक्स डी एक्स, और कांस्टेंट जोड़ लेते हैं दोस्तों। हमेशा आपको पता है कि जब भी समाकलन करते हैं तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं। यहाँ कांस्टेंट के रूप में मैं लेता हूँ लॉग सी। आप कहेंगे सर लॉग सी आपने क्यों लिया, क्योंकि दोस्तों जब हम इसका समाकलन करेंगे, देखो ये इसका 1 अपॉन एक्स का समाकलन होगा लॉग एक्स, तो जिस प्रकार के फलन हमको मिल रहे होते हैं समाकलन के पश्चात, वैसे ही कांस्टेंट वहां पे उसी प्रकार मिलता जुलता कांस्टेंट जोड़ना चाहिए, तो आगे काम सरल हो जाता है। दोस्तों अब आप देखिए कि इसको समाकलन करने के लिए सबसे पहले तो इसका रूप बदलना पड़ेगा। 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर लिखा है, अब इसको आप आंशिक भिन्नों में पहले व्यक्त कर लो। इसको अपन लिख सकते हैं 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी 1 प्लस वी। जल्दी से इसको अपन मान लिए a अपॉन 1 माइनस वी बी अपॉन 1 प्लस वी। ठीक है, आंशिक भिन्नों में व्यक्त करना आप लोगों ने सीखा होगा। 2 प्लस वी, ठीक है, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, a इंटू 1 प्लस वी बी इंटू 1 माइनस वी, और इसके अपॉन का और इसके अपॉन का कट जाएगा, सेम सेम होगा। तो अब आप यहाँ पे क्या करो, v बराबर 1 रख दो। कैसे, क्योंकि b का देखो गुणांक कौन है 1 माइनस वी, तो 1 माइनस वी बराबर 0, अर्थात v बराबर 1 रख देंगे तो क्या होगा बताओ, 3, इधर देखो 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2a। तो a का मान कितना निकल जाएगा दोस्तों, 3/2। अब a का मान 3/2 आ गया ना। अब इसी समीकरण में आप v का मान -1 रख दो। कैसे, a का गुणांक कितना है 1 प्लस वी, 1 प्लस वी को रफ में शून्य के बराबर रख के देखेंगे तो v का मान आ जाएगा -1। तो जब आप v का मान -1 यहाँ रखेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 1, और उधर मिलेगा आपको 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 2b। तो b का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 1/2। क्या मिलेगा 1/2। तो देखो a का मान कितना मिला 3/2 और b का मान 1/2, तो यहाँ रखेंगे तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा। देखो a का मान मिला 3/2, तो 3/2 अपॉन 1 माइनस बी और 1/2 अपॉन 1 प्लस बी। देखो दोस्तों हमने इसको इस तरीके से माना, सॉल्व किया, a और b के मान जो आ गए उसको वापिस यहाँ रखेंगे तो इसका बदला हुआ रूप कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसको समाकलन करना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ 1 अपॉन एक्स का समाकलन लॉग एक्स। अब ये रफ कार्य को मैं मिटा देता हूं। अब देखो दोस्तों ये हुआ प्लस लॉग सी। जब आप इसका समाकलन करेंगे दोस्तों 3/2 बाहर निकल जाएगा और 1 अपॉन 1 माइनस वी का समाकलन हो जाएगा लॉग 1 माइनस वी, परंतु यहाँ पर v का गुणांक जो है वो बाहर आ जाएगा माइनस करके। अब सुनिए यहाँ पे फिर आप 1/2 बाहर निकालेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस वी का हो जाएगा लॉग 1 प्लस वी। वहां पे log m प्लस log n के फॉर्मूले से log m इंटू n एक्स सी या सी एक्स, ठीक है, जो भी बोलो आप। चलो अब सुनो, यहां से मैं कम करता हूँ 1/2 को एकदम बाहर निकाल देता हूँ और log 1 माइनस वी, और ये जो -3 जो सामने लिखा है उसको पावर में चढ़ा के ये -3 कर देता हूँ लॉग के प्रॉपर्टी से। चलिए ये log 1 प्लस वी हो गया दोस्तों, इधर log एक्स सी या सी एक्स जो भी कहो आप। चलिए अब देखिए क्या होगा दोस्तों, अब ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पर फिर से लॉग वाली प्रॉपर्टी लगानी है। अच्छा ये जो 1/2 है वो इधर जा करके तिर्यक गुणा हो करके मैं इसको इस तरफ ला लेता हूँ,
और वहां पे आपको देखो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो आप बताओ log m प्लस log n क्या होता है, बताओ log m गुणित n, log m गुणित n ये कुछ ऐसा, और ये 2 इधर चले गया, 2 log cx, ठीक है। ध्यान रहे ये जो x है वो कैपिटल X है। चलिए अब देखिए यहां पे हो जाएगा log 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v की घात में 3, क्योंकि -3 घात थी तो नीचे उतार दिया उसको। 2 log की प्रॉपर्टी से जो है वो ऊपर चले जाएगा cx के पावर में, दोनों ओर से log हट जाएगा और 1 प्लस v 1 माइनस v का क्यूब, और log हट चुका है c स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब हमको क्या करना है यहाँ पे, v का मान लौटाना है। तो v का मान क्या था, देखो y बराबर vx माने थे, इसलिए v बराबर y बटे x, ठीक है। तो यहाँ पर v का मान लौटा देंगे तो कितना हो जाएगा, y बटे x की घात में 3, और ये है आपका c स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दोस्तों, मैं फाइनल आंसर इस तरफ लिखता हूं, x प्लस वाई अपॉन x, और वैसे ही x क्यूब x माइनस वाई का क्यूब, मैंने बटे का बटे पलट दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये x है बटे में, तो दोस्तों यहाँ पे c स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर, और ये देखो यहाँ से ना एक्स स्क्वायर जो ये देखो एक तो एक्स कटेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, उस वाले एक्स स्क्वायर से एक कट गया, तो बचेगा क्या आपके पास, फाइनल उत्तर जो आपके पास बचेगा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का क्यूब बराबर c स्क्वायर। दोस्तों आपका फाइनल उत्तर नहीं, आपको फाइनल उत्तर x और y के टर्म्स में लाना है। याद करो आपने स्मॉल x बराबर माना था x प्लस h, जहां h का आपने मान ज्ञात किया था 1, तो यहाँ 1 रख के इधर पलटाएंगे तो कैपिटल X का मान आएगा x माइनस 1। इसी तरह से स्मॉल y बराबर आपने माना था y प्लस k का मान भी 1 आया था, 1 को आप पलटाएंगे तो y का मान आएगा y माइनस 1। अब इस कैपिटल X और कैपिटल Y के मानों को यहाँ रखेंगे, तो देखो दोनों यहाँ जुड़ रहे हैं, तो जब जुड़ेंगे तो x प्लस वाई और माइनस वन मिल करके -2 हो जाएगा, तो x प्लस वाई -2 अपॉन में देखेंगे दोस्तों x माइनस वाई है, जब इनको घटाएंगे तो ये 1 हट जाएगा, तो x माइनस वाई जो है वो इसका क्यूब और बराबर c स्क्वायर। ये आपका अभिष्ट उत्तर है दोस्तों, आप चाहो तो इसको सीधे गुणा करके भी लिख सकते हो, ठीक है। ये इधर चले जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 2 बराबर c स्क्वायर एक्स माइनस वाई क्यूब। तो इस तरह से यह अवकल समीकरण हल हुआ दोस्तों। तो इस प्रकार के बाकी अनेक सवालों को आप सॉल्व करके देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इनकी, और फिर जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।